तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो वो codevidspeed.com पे ऐड कर दिए गए हैं और मज़ीद भी जो होंगे उनको भी ऐड करते रहेंगे जो भी आते जाएंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज जो है फंक्शन से रिलेटेड वो था, व्हाई डू वी यूज फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट, फंक्शन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो हमें पता है फंक्शन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो चीज़ें होती है ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में हो जाती है, बिल्कुल तरतीब से हो जाती है, मैनेजेबल होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो उसका कोड को जो रीयूज कोड हो जाता है। हमें बार बार जो है वो कोड टाइप नहीं करना पड़ता, उसको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसी कोड को हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम दोबारा से चीज़ें वेरिएबल वगैरह बना के दोबारा से शुरू करें मिसाल के तौर पे। तो ये हमें फंक्शन जो है आसानी दे कर देता है। टेल मी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो एक सवाल दिया हुआ पूछ रहे आउटपुट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसने मुझे शुरू में एरर दे दिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि एरर होगा। एरर क्यों आ रहा है वीएस कोड बता देता है, क्योंकि हेलो में उसने बताया कि वो नहीं किया वो हमने। और इसके अलावा और बता देंगे यहाँ पास कैन नॉट फाइंड ड्यू इंस्टॉल्ड ट्राई npm, बाकी हमने ये चीज़ भी नहीं की हुई, तो इसी वजह से ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो सब मेन जो टारगेट था जो एमसीक्यूज था उसकी ये वजह क्या थी कि हमारे पास एरर आने की वजह थोड़ी होती वो ये थी कि भाई हमारे पास जो है एरर आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का एरर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो console.log की कंडीशन है वो सही नहीं बनी हुई। तो ये VS कोड से भी देख लिया हमने। और उसके बाद मेंशन द आउटपुट मेंशन करें, आउटपुट क्या होगा इसका, फंक्शन एट num1 नंबर num2 ऑप्शनल नंबर। इफ जो है हमारे पास num2 इज नॉट num2 करली ब्रेसेस में रिटर्न कराया 10 और एल्स से बोला रिटर्न num1 प्लस num2। तो इसको एक बार मैं VS कोड में आपको शो करा देता हूँ Ctrl+C से। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास दी थी कि एक फंक्शन बनाया एट नाम से, उसमें num1 किया और num2 को ऑप्शनल दे दिया। क्वेश्चन मार्क जब भी देंगे तो ये ऑप्शनल में आ जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हमें चॉइस दी है, ठीक है। तो देख सकते हैं फिर हमारे से पूछ रहे कि भाई कि num2 जो है रिटर्न करा रहे 10 और एल्स रिटर्न num1 प्लस num2। फिर क्या होगा num1 प्लस num2 जो है हमारे पास, जिसकी पूरी एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ कॉपी। पूरा सवाल कॉपी नहीं किया था, सॉरी। तो अभी मैंने पूरा सवाल जो ये कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद बोले कॉन्स माई रिजल्ट 1 इज इक्वल टू एट 5 ऐड करवा दो, कॉन्स माई रिजल्ट 2 एट 8 और 4, कंसोल डॉट रिजल्ट माई रिजल्ट 1 का रिजल्ट क्या आएगा और माई रिजल्ट 2 का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट बोल रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास ये जो है वर्क कर रहा है कोड, ठीक है। तो इसको एक बार देख लिया हमने। तो एक आंसर हमारे पास 10 आ रहा है माई रिजल्ट 1 का और एक आंसर आ रहा है 12। अब ये सोचने वाली बात है भाई क्या हुआ है, क्या है, क्या है, कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सवाल आ गया एकदम ही अजीब सा आ गया, फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर फिर ऑप्शनल पैरामीटर भी लगाया हुआ है, ऑप्शनल पैरामीटर के अंदर इफ एल्स की भी कंडीशन लगाई हुई है और फिर उसके बाद जो है वैल्यू दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें एक सवाल में दे रहे हैं, एक नंबर के एमसीक्यूज दे रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं।
तो ये एडवांस टाइप की क्विज होगी, वो इसी तरीके से होगी, थोड़ा सा सब चीज़ों को मुश्किल किया जाएगा आप लोगों के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप फिर रॉन्ग ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। तो देख लिए फंक्शन बनाया सबसे पहले, और ऐड नाम से यानी नेम फंक्शन बना लिया हमने, डेफिनेशन फंक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास करवाए, एक num1 और एक num2। num2 के आगे क्वेश्चन मार्क देखते ही आपके जहन में आ गया ऑप्शनल पैरामीटर। ये दे तो सही है, अगर ना दे तो भी मसला नहीं है, लाजमी नहीं है इसकी वैल्यू देना। ऑप्शनल का मतलब ये है। इफ से अब हमने एक और बात अलग आ रही है, अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इफ की कंडीशन लगा रहे, इफ के साथ एल्स, यानी इफ एल्स यूज कर रहे हैं, और इफ में बोले अगर ये जो एक्सक्लेमेशन की साइन आपको नजर आ रही है, ये नॉट इक्वल, ठीक है, बराबर ना हो। उर्दू में आप पूछे नॉट इक्वल, बराबर ना हो, यानी कि बराबर ना हो, किसके बराबर ना हो, num2। अगर num2 ना हो, ठीक है, क्या, अगर num2 ना हो, कि num2 के बराबर ना, यानी num2 मौजूद ना हो, तो आप रिटर्न करवा दो 10। क्या करवा दो, रिटर्न 10। तो मैंने कौन से बोला, माई रिजल्ट 1 इज इक्वल टू एट 5। तो आप नोट करें, मैंने एक वैल्यू दी है, ऊपर पैरामीटर मेरे पास दो है, एक पैरामीटर num1, एक पैरामीटर num2। एक वैल्यू दी है, एक वैल्यू यानी एक आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूं, वैल्यू जबकि मैंने पैरामीटर मेरे पास दो है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास, मैंने बोला था अगर num2 ना हो तो यानी num2 की वैल्यू मेरे पास आप देख सकते हैं कौन से रिजल्ट में नहीं है, सिर्फ 5 है, एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू गायब है। तो ये वैल्यू देगा 10, तो इसने यहाँ पे आउटपुट में मुझे दे दी 10। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसी के साथ दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, माई रिजल्ट 2 से बना के बोला भाई ऐड 8 और 4, ऐड 8 और 4। अब इस दफा दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर रहे, दोनों वैल्यू दे रहे हैं हम। num1 की जो पहली वैल्यू num1 को असाइन हो जाएगी और दूसरी वैल्यू num2 को असाइन हो जाएगी, 8 और 4। तो अब ये कंडीशन सबसे पहले ये झांकी देखिएगा इफ के अंदर कि num2 है, यानी इसने बोला था num2 ना हो तो इफ चलेगा, और अगर num2 होगा तो एल्स चलेगा, यानी कि num2 मौजूद नहीं है तो इफ चल रहा है, और मौजूद है तो एल्स चल रहा है। और एल्स में झांक के देखा गया, एल्स भाई आप क्या कह रहे हो, तो बताएगा num1 में प्लस करवा दो num2 को, तो यानी कि जो वैल्यू होगी 8 में प्लस करा देगा ये 4 12। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं क्योंकि सिर्फ वो सोचते हैं नम है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखे इफ एल्स की लगी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और खासतौर पे ये ऑप्शनल पैरामीटर लगा हुआ है, जब भी एरर नहीं दे रहा। हो भी सकता है कि एक ऑप्शन है उसमें दे दिया जाए कि कहा जाए कि एरर आएगा, तो बहुत से स्टूडेंट समझेंगे कि इसमें एरर आएगा क्योंकि num2 की वैल्यू तो दी नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा दूं तो क्या मुझे ये क्या कहेगा, तो जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क हटाया तो इसने ऐड के ऊपर एरर दे दिया है। इसने क्या कह दिया कि भाई हम तो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करते, आप एक दे रहे हो, आप 5 वैल्यू दे रहे हो, आप एक और वैल्यू भी दो। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू और मैं पास करा देता हूँ 4, तो अब ये जो है एरर खत्म हो जाएगा। ऑप्शनल पैरामीटर का होता ही यही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसको लेके साथ चलना होगा आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। इतनी बारीक सी चीज़ें, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क हटाने से आंसर बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। तो ये बहुत बारीकी चीज़ है, वो अच्छे से देखना होगा आपको, ताकि एग्जाम में जो है गलती के चांस कम हो और जो एडवांस लेवल की क्विज है उसको आप क्लियर कर सकें। टेल मी द आउटपुट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स माई फंक्शन। आउटपुट पूछ रहे हैं हमारे पास, एक फंक्शन दे दिया हमारे पास, एरो फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं पूरा बंद कर देता हूँ, आई थिंक इट विल बी बेटर। थोड़ा सा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है मेरा, तो इसको मैं एक बार इसका आउटपुट पूछ रहे यार, VS कोड से ही पूछ लेता हूँ। VS कोड में क्या सोचूं इतना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, VS कोड से ही पूछ लेते। तो VS कोड में हमने देखा जाके कि VS कोड भाई बता दो आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो VS कोड ने हमें क्या किया, उसका आउटपुट दे दिया। तो ये आउटपुट से जो दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, इसने डायरेक्ट मुझे जो है सिर्फ क्या दे दिया है,
ये मैंने कमांड लिखी थी, इसने सिर्फ मुझे कुछ भी नहीं दिया, नो आउटपुट दे रही है मुझे, ठीक है। तो ये फंक्शन में हमने कुछ जो हमने क्या किया, कॉल करवाया नहीं है, ठीक है। तो ये मिस्टेक है हमारे पास, तो इसी वजह से इसने हमारे पास कोई आउटपुट इसका नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू इंट्रोड्यूस अ डिफॉल्ट पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट। डिफॉल्ट पैरामीटर को कैसे हम लिख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो डिफॉल्ट पैरामीटर की जब भी बात आएगी तो आपकी चीज़ जहन में आना चाहिए, हम जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है प्रोवाइड कर देंगे पैरामीटर में इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू ही हम प्रोवाइड कर देंगे, पैरामीटर के अंदर ही हम वैल्यू दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेल मी द आउटपुट। आउटपुट पूछ रहा है हमारे से कि आउटपुट बताइए। तो आउटपुट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बोल रहे हैं टेल मी द आउटपुट। अच्छा, तो 6 में जो हमारे पास क्या बोल रहा था कि टेल मी द आउटपुट फंक्शन, मैं फंक्शन, तो इसको एक बार मैं VS कोड एडिटर में शो करा देता हूँ। आउटपुट पूछ रहा है हमारे पास कि भाई आउटपुट क्या होगा इस वाले कोड का। तो इसका आउटपुट जो होगा हमारे पास वो जो होगा, अच्छा इसमें अच्छी बात ये है कि कोडिंग हो और मैथमेटिक्स ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो ये सवाल ही मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, कोडिंग प्लस मैथमेटिक्स का थोड़ा सा सवाल है ये, कि कोडिंग के अंदर मैथमेटिक्स लाजमी होती है, क्योंकि जितना अच्छा मैथ्स होती है तो उतने ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों को कोडिंग में। तो वही फंक्शन बनाया वो दोबारा से, डेटा 1 के नाम से डेटा 2 के नाम से दोनों नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। माई वैल्यू दी, माई वैल्यू को बोला डेटा 1 में प्लस करा दो डेटा 2 को, और कंसोल डॉट लॉग से बोला माई वैल्यू स्टैटिक डेटा 2, माई वैल्यू स्टैटिक डेटा 2। अभी डेटा 2 क्या हमारे पास चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले हम जब डेटा 1 में डेटा 2 प्लस कराएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो हो गया, हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें, वो सॉरी 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, यानी 5 में प्लस करा देंगे आप 10 को तो 15 हो जाएगा। डेटा 1 प्लस डेटा 2 बोला ना, यानी कि 5 में हमें प्लस कराना है 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15, ठीक है। समझाने के लिए लिख दिया 5 प्लस 10 15 हो गया हमारे पास। अब यानी कि माई वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ गया, माई वैल्यू की जगह हमारे पास आ चुका है अब 15 आ चुका है, माई वैल्यू की जगह 15 आ गया है। और इसी के साथ स्टैटिक है, स्टैटिक मैथमेटिक्स में मैंने बता चुका हूँ पहले ही। स्टैटिक जब भी आप देखेंगे तो आपको जहन में आना चाहिए मल्टीप्लाई, तो 15 में से मल्टीप्लाई कराना है डेटा 2 को, तो डेटा 2 की वैल्यू आपको पता है 10 है, डेटा 1 की 5 है और डेटा 2 की 10 है। तो मुझे 15 में से 10 को मल्टीप्लाई कराना है और जो मेरा आंसर होगा वो आ जाएगा, तो 150 जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स थी, डेटा 1 में डेटा 2 को प्लस कराया 15 आया, और फिर 15 का जो माई वैल्यू बोला था, माई वैल्यू स्टैटिक डेटा 2, स्टैटिक यानी मल्टीप्लाई कराना है डेटा 2 से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बहुत से स्टूडेंट क्या करते थे, बस डायरेक्ट देखते माई वैल्यू डेटा 2, तो ये कर देते कि 5 में से 10 को मल्टीप्लाई करके और राइट ऑप्शन जो 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरे 15 कर देते हैं सिर्फ। तो आपको पूरा रीड करना पड़ेगा जो भी कोड है। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो अभी देखा है फंक्शन जब हमने बनाया तो पूरा हमने फंक्शन ही लिखा, तो फंक्शन ही यूज करते हैं हम, कीवर्ड भी हमारे पास फंक्शन ही होता है। बिल्कुल सिंपल सा था। टेल मी द आउटपुट, दोबारा से आउटपुट पूछ रहे हैं, क्योंकि कोडिंग हो और आउटपुट ना पूछे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस टाइप के सवाल आपको आएंगे, कोड दे दिया उसका आउटपुट पूछ रहे हैं। तो
फंक्शन माई फंक्शन डॉट और फिर स्ट्रिंग, और तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ड जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं इन्होंने बोला है डेटा वन। अभी डेटा वन क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है डेटा वन क्या बोल रहे हैं, एक बार मैं ज़रूर समझा भी देता हूँ। इस दफ़ा जिन्हें इन्होंने इंडेक्स नंबर से कॉल किया, इंडेक्स नंबर तो आप जानते होंगे, एरेस के अंदर हमने पढ़ा था, इंडेक्स नंबर इज स्टार्ट विथ, आगे का नहीं बताऊंगा, आगे कमेंट्स में मैं चेक कर दूंगा कि कौन जवाब देता है। उसके बाद तो ये था हमारे पास कोड, और पूछ रहे भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैं तो VS कोड से पूछ लूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला अपना। तो आप ज़रूर बता रहिए कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा, क्या राइट ऑप्शन है। वैसे राइट ऑप्शन दिया हुआ है, और क्यों आएगा, मेन वजह है क्यों आएगा, वजह बतानी होगी, ठीक है। राइट ऑप्शन लिखे हुए तो उसमें तो कोई मसला नहीं कि राइट ऑप्शन क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो पता है हमें इंडेक्स नंबर हमने यूज़ करा डेटा का, डेटा से बनाया हुआ था हमारे पास फंक्शन के अंदर जो हमने पास किया होता पैरामीटर, और उसमें हमने जब इसको कॉल कराया है डेटा, और एक कॉल कराने का तरीका होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर से कॉल करा देते हैं जिसको हमें प्रिंट करवाना है। तो मुझे यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 1 दे दिया है, 0 पे मेरे पास हेलो है और 1 पे वर्ल्ड है, और इसके अलावा भी और भी बहुत से चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, और भी इंडेक्स नंबर हो सकते हैं, हाई, और जो भी चीज़ें हैं हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मेरे पास हेलो है, मुझे हेलो, अच्छा हेलो तो लिखा हुआ है पहले से, मुझे जो है ABC जो है आउटपुट में चाहिए, ABC कैसे आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे कि ABC कैसे आएगा। इंडेक्स नंबर में मेरे पास क्या होना चाहिए, तो इसके कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी आ रहे हैं हमारे पास, 9 विच कोड इज मोर एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कोड कौन सा है हमारे पास पूछ रहे हैं। तो आपको बकायदा दिख रहा होगा कौन माई फंक्शन और मैसेज MSH स्ट्रिंग और एरो फंक्शन MS जी। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास आपको दिख रहा होगा ये मोर एक्यूरेट कोड है, कोड लिखने का सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन तरीका है। वाई डू वी प्रीफर एरो फंक्शन ओवर नॉर्मल फंक्शन, हम एरो फंक्शन को प्रीफर क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास नॉर्मल फंक्शन मौजूद है। दे प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू ऑप्टिमाइज सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ऐसा है ना लिखने में, तो ये जो यहाँ पास परफॉर्मेंस जो उससे जो है ज़्यादा बेहतर होती है। आंसर दोनों के एक ही हो गए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है मेन, और ऑर्गेनाइज होता है, थोड़ा सा देखने में थोड़ा बेहतर होता है। ऑर्गेनाइज वैसे दोनों ही है, लेकिन मेन जो है ना इसका जो है वो ऑप्टिमाइज सिंटैक्स करता है, सिंटैक्स को जो है ना बिल्कुल सिंपल सा कर रहा है। विच वन इज करेक्ट रिटर्न टाइप ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, करेक्ट हमारे पास कौन सी है फंक्शन की, तो हमारे पास क्या पूछा है, विच वन इज करेक्ट रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, करेक्ट रिटर्न टाइप कौन सी है, रिटर्न वेरिएबल। वेरिएबल को इन्होंने बोला है रिटर्न कराना है, क्या बोला है वेरिएबल को रिटर्न कराना है। तो मैं यहाँ पे झाँक के देखूंगा, मेरे पास दो चीज़ें, डेटा 1 में 10 है और डेटा 2 में स्ट्रिंग है, तो है हमारे पास ये डेटा टाइप कौन सी है, तो रिटर्न कराएगा डेटा टाइप स्ट्रिंग, डेटा टाइप रिटर्न कराएगा क्योंकि हमने वेरिएबल इसको कॉल किया हुआ है, रिटर्न वेरिएबल वेरिएबल। तो हमारे पास रिटर्न टाइप हो रही होगी टेल मी द आउटपुट, दोबारा से ऑप्शनल पैरामीटर के साथ। इसका तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का खुद ही आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो इसी के साथ और भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए इनको देख लीजिएगा, एसेस कर लीजिएगा, जिसमें जो भी कंफ्यूजन हो वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।